नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दूसरे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी के विजेता बने सरायकेला खरसावां के पुरमल बास के आकाशवाणी रांची द्वारा प्रत्येक बुधवार आयोजित होता है विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। झारखंड हाईकोर्ट में एडीजी अनिल पाल्टा ने रिम्स से रेमडेसिविर की 6 वायल चोरी होने की पुष्टि की। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में अन्य बिंदुओं पर हो रही है जांच। और राज्य के 20 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले नहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 140। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा। इससे कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि तीव्र पंजीकरण और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के पंजीकरण में विशेष भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस पोर्टल की शुरुआत का स्वागत करते हुए कहा कि वे इसके सफल कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14434 को भी जारी किया। कामगार वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मैं यह भी बताता हूं कि श्रमिकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने एक नेशनल हेल्पलाइन भी तैयार की है, जिसका नंबर 14434 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन के नए नियमों से स्टार्टअप्स और इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि इन नियमों से नवाचार और कारोबार करने की नई उम्मीदें बनेंगी और नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत को ड्रोन हब बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नए नियम इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नियम विश्वास और स्वयं सत्यापन पर आधारित हैं और ड्रोन की स्वीकृति, अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं और इस क्षेत्र में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम किया गया है। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने बताया कि अफगानिस्तान से कितने भारतीय लौट आए हैं और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जाना है तथा संकट से जूझ रहे देश को लेकर भारत की क्या रणनीति है। भारत अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विश्व के प्रमुख देशों के संपर्क में है। भारत ने 16 अगस्त से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया था और विभिन्न अफगान सिखों और हिंदुओं सहित 800 से अधिक लोगों को वापस लाया जा चुका है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री तथा जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय, डीएमके नेता टीआर बालू तथा बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए प्रादेशिक समाचार एकांश रांची ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। यह 18 अगस्त से शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। आइए चलते हैं
कल पूछे गए प्रश्न की ओर। कल का प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा महात्मा गांधी ने किस जगह तैयार की थी। हमारे श्रोताओं से मिले हुए जवाबों में मुजफ्फरपुर और रांची को लेकर काफी दुविधा दिखी, पर इस प्रश्न का सही उत्तर है रांची। सन 1917 में महात्मा गांधी बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से मुलाकात करने रांची आए थे। इस मुलाकात के बाद ही स्वाधीनता संग्राम के पहले सत्याग्रह चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। 25 अगस्त को पूछे गए प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले लकी विजेता हैं ग्राम सूर्यापोसी, पोस्ट धोलाडी, जिला सरायकेला खरसावां के पुरमल बास्के। पुरमल, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका इनाम जल्द भेजा जाएगा। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न 1 सितंबर को पूछा जाएगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804610007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच कर रही एसआईटी टीम के प्रमुख वरीय आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा को वीसी के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। एसआईटी प्रमुख ने हाईकोर्ट से कहा कि रिम्स से 6 वायल रेमडेसिविर चोरी होने की रिपोर्ट सामने आई है। श्री पाल्टा द्वारा अदालत को बताया गया कि जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इसमें कई बिंदु जुड़ते जा रहे हैं और उन सभी बिंदुओं पर एसआईटी की टीम क्रमवार तरीके से जांच कर रही है और सभी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर समेत अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों की कालाबाजारी की खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 61 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 80,40,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। वर्तमान में 3,33,725 रोगियों का इलाज चल रहा है। संक्रमण की दर 1.03% हो गई है, वहीं स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है। इधर राज्य के 20 जिलों में कोरोना संक्रमण की एक भी मामले सामने नहीं पाए गए हैं, वहीं 21 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 8 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3 और रामगढ़ से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के 140 सक्रिय केस हैं। अब तक राज्य में कोरोना के 3,42,491 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.48% है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश की कार्य समिति की बैठक आज रांची में हुई। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार देश और जनजाति की उन्नति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार जनजातियों के अस्तित्व को मिटाने में तुली है। राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा की सरकार के समय सभी वर्गों के लिए विकास का कार्य तेजी से हुआ था। हेमंत सरकार ने आदिवासियों के विकास की गति को रोकने का काम किया है। वर्तमान सरकार में उग्रवाद और अपराध तेजी से बढ़ा है। सरकार के संरक्षण में राज्य के संसाधनों का दोहन हो रहा है। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री वी सतीश, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव उपस्थित थे। गढ़वा जिले में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज रंका प्रखंड कार्यालय परिसर में रमका, रमकंडा एवं सीमावर्ती ग्रामों हेतु वृहद ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। मंत्री श्री ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर शिलान्यास पट का अनावरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत 62 करोड़ की लागत से 8,967 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती झिकपानी प्रखंड के कलिंडे में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को अंधविश्वास से दूर रहने एवं कुरीतियों को त्यागने के बारे में जागरूक भी किया गया। इस मौके पर नशीले पदार्थों एवं पारंपरिक पेय पदार्थों के बाजारीकरण को रोकने की भी सलाह लोगों को दी गई। साथ ही युवाओं को भटकाव से रोकने के लिए उनसे मुख्य धारा में जुड़कर रहने की अपील की गई। दुमका जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभुकों को पक्के मकान की सौगात मिली है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। जिन गरीब परिवारों ने पक्के मकान का सपना देखा था और जिनके पास इस सपने को पूरा करने का कोई साधन नहीं था, ऐसे परिवार भी पक्के मकान में रह रहे हैं। दुमका सदर प्रखंड की सरुआ पंचायत के हिजला गांव के छोटू किस्कू, परिमल किस्कू, सरोजनी हासदा और तालाकोड़ी मारांडी को इस योजना की बदौलत पक्का मकान मिला है। आदिवासी समाज के इन लोगों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार की यह योजना न होती तो उनके सर पर आज भी फूस की ही छत होती। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। सरायकेला खरसावां जिले में 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर महाराज प्रमाणिक ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। वह जिले के इचागढ़ प्रखंड के दारूदा गांव का रहने वाला है। भाकपा माओवादी दक्षिणी जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने उसके सरेंडर की पुष्टि की है। पुलिस की कई टीमें पूरे जिले में लगातार उसकी तलाश में ऑपरेशन चला रही थी। इस बीच उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन वह फरार होने में सफल रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दूसरे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी के विजेता बने सरायकेला खरसावां के पुरमल बास के आकाशवाणी रांची द्वारा प्रत्येक बुधवार आयोजित होता है विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। झारखंड हाईकोर्ट में एडीजी अनिल पाल्टा ने रिम्स से रेमडेसिविर के 6 वायल चोरी होने की पुष्टि की। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में अन्य बिंदुओं पर हो रही है जांच। और राज्य के 20 जिलों में कोरोना संक्रमण एक भी मामले नहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 140। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।